इटली के विसेंजा शहर से 35 किलोमीटर दूर ओवासान्यो नाम का एक गांव है। इस गांव में स्टेफानो मेनो नाम के एक राजमिस्त्री रहते थे। उनके घर 9 दिसंबर 1946 को एक बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम एंटोनिया एडविजे अल्बिना माइनोर रखा जाता है। ये बच्ची आज 77 साल की हो गई है। पूरी दुनिया उन्हें सोनिया गांधी के नाम से जानती है। सोनिया गांधी के 77वें जन्मदिन पर उनकी जिंदगी के कुछ सुने अनसुने किस्से आज हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। सोनिया की परवरिश रोमन कैथोलिक परिवार के रीति रिवाजों के साथ हुई। 13 साल की उम्र में सोनिया ने कैथोलिक स्कूल से शुरुआती शिक्षा पूरी की। रिपोर्ट कार्ड में टीचर ने सोनिया को बुद्धिमान और मेहनती बताया था। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहती थी। उनकी दो और बहनें थी, अनुष्का और नादिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त सोनिया के पिता हिटलर के सैनिकों के साथ मिलकर सोवियत रूस के खिलाफ लड़े थे। बाद में उनका परिवार इटली के तानाशाह मुसोलिनी और नेशनल फासिस्ट पार्टी का वफादार हो गया। 1964 में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई पूरी करने के लिए सोनिया इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर पहुंची। यहाँ बेल एजुकेशनल ट्रस्ट के स्कूल में सोनिया का एडमिशन हुआ। अगले साल ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन हो गया। पढ़ाई के दौरान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सोनिया वर्सिटी नाम के एक ग्रीक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी करती थी। 1965 में एक रोज राजीव गांधी इस रेस्तरां में कुछ खाने के लिए पहुंचे थे। लंदन की पत्रकार रानी सिंह अपनी किताब सोनिया गांधी में लिखती हैं कि रेस्तरां में सोनिया गांधी को देखकर राजीव आकर्षित हुए। उनकी खूबसूरत आंखें बार बार राजीव को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर रही थी। ग्रीक रेस्तरां के मालिक चार्ल्स एंटोनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि राजीव को पहली ही नजर में सोनिया से प्यार हो गया था। राजीव मुझसे मिले और सोनिया के साथ बैठकर बातचीत करने की इजाजत मांगी। एंटोनी ने बताया कि एक कुशल बिजनेसमैन की भाषा में उसने राजीव से इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया था। एंटोनी के मुताबिक सोनिया से बात करते वक्त राजीव की आंखों में गहरा प्यार दिख रहा था। यह सब कुछ किसी फिल्म के सीन की तरह था। राजीव ने भी बाद में कहा था कि जब मैंने पहली बार सोनिया को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे लिए सही लड़की है। बात करते समय सोनिया मुझे बहुत सीधी और स्पष्ट लगी। उसने मुझसे अपने बारे में बिना छिपाए सब कुछ बताया। वह बात करते समय काफी समझदार महसूस हो रही थी। सोनिया और राजीव ने 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद 1968 में हिंदू रीति रिवाजों के साथ में शादी कर ली। इसके बाद सोनिया भारत आकर ससुराल में अपनी सास और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगी। प्रभावशाली नेहरू परिवार से होने के बावजूद सोनिया को राजनीति से दूर रहना ही पसंद था। राजीव एक एयरलाइन में पायलट थे। 1970 में राहुल और 1972 में प्रियंका का जन्म हुआ। 1985 में एक साक्षात्कार में अपने अनुभव साझा करते हुए सोनिया ने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुझ पर अपना सारा स्नेह और प्यार बरसाया है। 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी के निधन के बाद ना चाहते हुए राजीव राजनीति में आने के लिए मजबूर हुए। 1984 में इंदिरा की हत्या के बाद राजीव देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में जब भी राजीव राजकीय यात्राओं पर जाते तो सोनिया उनके साथ होती थी। 1984 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा से राजीव गांधी के खिलाफ उनकी भाभी मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त सोनिया मेनका के खिलाफ और अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी। पहली बार राजनीतिक प्रचार के लिए इसी समय सोनिया मैदान में उतरी थी। 1984 में अपनी सास इंदिरा और 1991 में पति राजीव की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति से दूर रहना चाहती थी। राजनीति में लाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कई बड़े नेताओं ने की, पर वह नहीं मानी। 1996 से 97 के बीच जब कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई, एक गुट का नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे, वहीं दूसरे गुट में राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, जी के मूपनार, पी चिदम्बरम और जयंती नटराजन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। इन्होंने राव के समर्थक और उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब सोनिया को महसूस होने लगा था कि उनके एक्टिव नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। दिसंबर 1997 में एक रोज सोनिया अचानक से 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। कांग्रेस दफ्तर में सोनिया को देख हर कोई हैरान था। यहां से सोनिया वापस लौटी तो उनके हाथ में कांग्रेस की मेंबरशिप पर्ची थी। मार्च 1998 में होने वाले संसदीय चुनावों में सोनिया ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने का फैसला किया। सोनिया के इस फैसले की एक वजह यह भी थी कि वह अपने पति की पार्टी और सपनों को टूटने नहीं देना चाहती थी। ऐसा उन्होंने अपने पहले राजनीतिक भाषण में भी कहा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इंदर मल्होत्रा के मुताबिक सोनिया ने अपने पहले भाषण में बीजेपी पर जोरदार हमला किया। सोनिया ने कहा था, भारत को उन लोगों से बचाना है जो देश को विभाजित करने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करते हैं।
अपने पहले भाषण के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोनिया ने कुछ इस तरह उत्साहित किया था। मैं कांग्रेस पार्टी की कोई उद्धारकर्ता नहीं हूं, जैसा कि आप में से कुछ लोग मानते हैं। हमें अपनी उम्मीदों को लेकर यथार्थवादी होना चाहिए। आज एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया की जरूरत है। इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। राजनीति में आने के महज 3 महीने बाद अपनी राजनीतिक कुशलता को दिखाते हुए सोनिया ने केसरी को अध्यक्ष पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्य बनने के महज 62 दिन बाद ही सोनिया 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बन गई। तब से 2017 तक वे पार्टी की अध्यक्ष बनी रही और ये एक रिकॉर्ड भी है। इस बीच सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने इसी मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी। 1999 में ही सोनिया ने बेल्लारी कर्नाटक और अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा और दोनों जगह चुनाव जीता भी। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब कांग्रेस ने लेफ्ट सहित अन्य दलों को साथ लेकर यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया। उन्होंने मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। खुद प्रधानमंत्री न बनने पर उन्होंने कहा था, मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। 2004 में उन्होंने अमेठी सीट से अपने बेटे राहुल को चुनाव लड़वाया और खुद रायबरेली सीट पर शिफ्ट हो गई, जहां से वह आज भी सांसद है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पर सोनिया ने 2006 में संसदीय सीट से इस्तीफा दिया और उपचुनाव में जीतकर भी आई। सोनिया की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति के कहने पर ही सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा और सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कानून लागू करने में अहम भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 2007 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र ने 15 जुलाई 2007 को प्रस्ताव पारित किया और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 2004, 2007 और 2009 में सोनिया गांधी फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल रही। वह दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में से एक थी। 2009 के आम चुनाव में सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1991 के बाद पहली बार 200 से ज्यादा सीटें जीती और सत्ता में वापसी की। इस बार भी मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाया गया। 2013 में सोनिया ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर लगातार 15 साल रहने का रिकॉर्ड बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। और दोस्तों, सोनिया गांधी का विवादों से भी पुराना नाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1980 में सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी। इसके बाद भी उनका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जो भारत में गैर कानूनी था। 1983 में उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ी और पूरी तरह भारतीय नागरिक बनी। 1990 के दशक में बोफोर्स कांड के क्वात्रोची से उनकी दोस्ती को लेकर भी उन पर सियासी आरोप लगे थे। क्वात्रोची इटली का व्यापारी था जिस पर तोपों के लिए कमीशन खाने का आरोप लगा था। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।